यात्री मन वाला मनीष, जो आपके लिए लेके आता है हर बार कुछ खास। और इस बार भी लेके आया हूँ कुछ खास, जो मेरे होम टाउन जयपुर से नहीं है बहुत दूर, बल्कि है पास, मात्र 100 किलोमीटर दूर। और उस जगह का नाम है शिवाड़। तो सभी शिव भक्त खोल ले अपने हृदय के किवाड़। ये है अमित, ये है हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब यात्रा करते हैं शुरू। यात्रा के बीच में हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। अब लिया जाएगा रास्ते में यहाँ पे कचौरी का मजा। इसके अंदर दी जाएगी एक कढ़ी, जिसके स्वाद को बढ़ा देगी। ये देखिए, काफी टाइम बाद में ऐसे गांव की कचौरी खाने का मौका मिला है। क्यों हैप्पी, कैसी है? अलग स्वाद, गांव का अलग स्वाद। अब आगे जाते हैं, सीधे पहुंचते हैं शिवाड़। लीजिए, फिर से हम आ गए हैं हाईवे के ऊपर। जयपुर टोक हाईवे है ये। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं द्वार, यही हमें लेके जाएगा घुश्मेश्वर महादेव तक। और आपको बताना चाहूंगा कि जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में विद्वानों के अंदर थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान जो है, महाराष्ट्र के जो विद्वान है, वो मानते हैं कि औरंगाबाद के पास में जो है वो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पे जो शिवाड़ के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है, वही 12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर महादेव का। 5-6 साल पहले आया था मैं यहाँ पे, और एक बार फिर से यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। वहाँ पे आप इतना विशाल ओम बना हुआ देख सकते हैं, बजरंगबली की मूर्ति भी है। और ये है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण। ये यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है, धुआं है ये। चलिए आइए प्रवेश करते हैं। ये देखिए, सामने है 12वां ज्योतिर्लिंग। इस जगह है ज्योतिर्लिंग, और यहाँ आप शीशे में देख सकते हैं छवि। पुराने समय के अंदर यहाँ पे जो राजाओं की जो रानियां आती थी, वो डायरेक्ट अंदर जाके पूजा नहीं कर सकती थी, तो उनका प्रवेश वहाँ पे निषेध था। इस वजह से उनके दर्शन के लिए जो शीशा है, दर्पण है, इसका प्रयोग किया जाता था। और इसी से जो भोले बाबा की जो झांकी है, उनके जो दर्शन है, वो सब किया करते थे। और फिलहाल अब जो आमजन है वो भी अंदर नहीं जाते हैं, तो यहीं से उनको दर्शन हो जाए, इसलिए ऐसे शीशा लगाया गया है। और आप देखेंगे कि बाकी के जो शिवलिंग होते हैं, ज्योतिर्लिंग होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ वाले जो ज्योतिर्लिंग है, यह एक जलेरी के अंदर स्थित है। और इस जलेरी को शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो है जल से भरा जाता है। फिलहाल आम भक्तों का तो अंदर प्रवेश संभव नहीं है, लेकिन पंडित जी ने अंदर जाकर हमारे लिए भगवान के जो दर्शन हैं, भोले बाबा के जो ज्योतिर्लिंग के, वो आपके लिए भी करवा दी हैं। और उम्मीद करता हूँ आपका मन भी मेरे मन के जैसे प्रसन्न हो गया होगा। मेरे मित्रों का मन भी बहुत प्रसन्न है। क्यों मित्रों? बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मंदिर के अंदर आकर। बहुत ही अच्छा लग रहा है भोले बाबा के दर्शन करके। बहुत पहली बार है।
ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो भोले बाबा पे जल चढ़ाया जाता है वो जल बहता हुआ यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता जो है ये ब्लॉक किया हुआ है, और इसका कारण यही है कि यहाँ पे जो जल आता है भोले बाबा पे चढ़ाया हुआ, वैसे ही जो शिव जी की जटा से गंगा मैया निकलती है, तो गंगा मैया के लिए जो स्थान बनाया गया होता है वो यह होता है, और हम इसे लांग कर उस तरफ नहीं जा सकते हैं। तो परिक्रमा पूरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले यहाँ तक आते हैं और इसके बाद में वापस ऐसे लौट के उस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जाके यहाँ तक आएंगे, इस जगह तक, तब जाके एक परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ से जैसे चल के इस तरफ आएंगे, तब जाके हमारी दूसरी परिक्रमा कहलाती है। तो इस तरीके से भोले बाबा की परिक्रमा की जाती है, और हम भी ये परिक्रमा जो है पहली वाली ये पूर्ण करते हैं। आइए, लीजिए यहाँ तक आप पहुंचे हैं, और इस तरीके से हमारी एक परिक्रमा पूर्ण हो गई है। अब इसके बाद में अगर हम वापस ऐसे घूम के जाएंगे और यहाँ तक आएंगे तो हमारी दूसरी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। भारत के जो प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनके स्थान जो है वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे है सोमनाथ, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। नंबर 2 पे है मल्लिकार्जुन, जो कि कृष्णा नदी के किनारे श्री सैलम के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तीसरे हैं महाकाल, उज्जैन के, जो शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा स्थान जो है ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर ममलेश्वर में है। 5वें हैं केदारनाथ, जो कि हमारे उत्तराखंड के अंदर है। 6ठे हैं भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के अंदर डाकनी वन के अंदर स्थित है। 7वें हैं विश्वनाथ, जो काशी बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश में है। 8वें हैं त्र्यंबकेश्वर, जो गौतमी तट पर नासिक के अंदर स्थित है महाराष्ट्र में। 9वें हैं वैद्यनाथ, चिताभूमि देवघर झारखंड में है। 10वें हैं नागेश्वर, जो कि दारुका वन द्वारिका जो है वहाँ गुजरात में स्थित है। 11वें हैं रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के अंदर भगवान राम ने जो स्थापित किए थे, भगवान रामेश्वर का जो है ज्योतिर्लिंग वहाँ पे है। और 12वें हैं जो घुश्मेश्वर शिवालय, शिवाड़ के अंदर देवगिरी पर्वत के अंचल में, वहाँ पे भोले बाबा हैं घुश्मेश्वर महादेव के रूप में। और यहाँ पे है नंदी भगत, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शिवलिंग जो हैं। ये सारे शिवलिंग जो है इस बात का प्रमाण है कि यही 12वां ज्योतिर्लिंग है। वो क्या है कहानी वो भी आपको बताऊंगा मैं, क्या है रीजन सब कुछ। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे माता पार्वती को स्थापित किया गया है, ताकि वो भोले बाबा को देखते रहें, नहीं तो भोले बाबा नाराज हो सकते हैं। आइए, यहाँ पे भी एक विशाल शिवलिंग है, और साथ ही भोले बाबा का एक विशेष रूप है, वो भी आपको दिखाता हूँ। आइए, ये जो है प्रतापेश्वर महादेव कहलाते हैं। आइए, तो यहाँ पे भोले बाबा अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है गणपति बप्पा गणेश जी, यहाँ पे भोले बाबा जो है खुद पगड़ी धारण किए हुए। खास बात यह है कि यहाँ पे जो भोले बाबा हैं वो बिल्कुल राजस्थानी अटायर जो होता है, राजस्थानी रूप जो होता है उसके अंदर विराजमान है, शोभायमान है। और पार्वती मैया का भी वैसे ही श्रृंगार किया हुआ है। और यहाँ पे जो कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी जो है वो है। तो इस तरीके से शिव जी का पूरा ये परिवार जो है वो मौजूद है। वैसे शिव जी की जो एक पुत्री भी है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, अशोक सुंदरी उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। बाकी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया झांकी है यहाँ पे भोले बाबा की, बहुत ही अच्छी। ये देखिए आप, भोले बाबा का ऐसा रूप आपने शायद नहीं देखा होगा। यहाँ पे है नंदी भगत, और यहाँ पे है ये जो 2 भगत जयपुर से आए हैं जो मेरे साथ, मेरे मित्रगण। प्रतापेश्वर महादेव के बाद में यहाँ पे एक मंदिर जो है ये है ताड़केश्वर महादेव जी का। आप देखिए यहाँ पे भी काफ़ी जो है शिवलिंग वो एक साथ शोभायमान है, और ये वही शिवलिंग है जो इस घुश्मेश्वर महादेव के 12वें ज्योतिर्लिंग का प्रमाण है। ताड़केश्वर महादेव के बाद में यहाँ पे है नागेश्वर महादेव, और यह नागेश्वर महादेव मंदिर क्यों कहलाता है यह भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं यह जो बांबी है एक तरीके से नाग देवता की, इसके अंदर नाग देवता निवास करते हैं। इसी से नाग देवता यहाँ पे आते हैं और वहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऐसा महाराज ने हमें बताया, पंडित जी ने बताया है। वैसा मैंने उनसे पूछा कोई खास दिन होता है, तो वो बोले नहीं, नाग देवता कभी भी आ जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स दिन नहीं है, जब इनका मन करता है तभी। तो यहाँ
यहाँ पे नाग देवता की बावली होने की वजह से यहाँ पे जो भोले बाबा का जो शिवलिंग है यह कहलाता है नागेश्वर। काले पत्थर से बना हुआ भोले बाबा का ये शिवलिंग है और यहाँ पे है चमत्कारेश्वर महादेव। कहा जाता है कि इन महादेव की जो स्थापना हुई थी तब कुछ चमत्कार हुए थे और इसी वजह से इनका नाम चमत्कारेश्वर महादेव है। यहाँ पे माता पार्वती जो है भगवान जो गणेश हैं बाल रूप के अंदर उनके साथ विद्यमान है। और ये जो शिवाड़ है इसे प्राचीन काल में शिवालय के नाम से जाना जाता था, जो धीरे धीरे अपभ्रंश होता हुआ शिवाल और बाद में कालांतर के अंदर यह बन गया शिवाड़ और तब से यह शिवाड़ ही कहलाता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है यह घुश्मेश्वर महादेव क्यों कहलाता है, इसके पीछे क्या कथा है। शिव पुराण के अंदर वर्णित कथा के अनुसार जो सफेद पत्थर वाला देवगिरी जो पर्वत है इसके अंचल के अंदर एक सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था अपनी पत्नी सुदेहा के साथ में रहता था। सुदेहा थी, उसको बस एक ही समस्या थी कि उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था, इस वजह से वह काफी दुखी हुआ करती थी। उसे यह पता था कि वह तो मां नहीं बन सकती है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह मेरे पति के साथ में करा दूं। बहन होने की वजह से वह मेरे पति को मुझसे अलग नहीं करेगी और मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। जो मेरी बहन का पुत्र है वह मुझे माता का ही सम्मान देगा। और यही बात सोचकर उसने अपनी बहन जो घुश्मा थी उसके साथ में अपने पति की शादी करवा दी, विवाह करवा दिया। और विवाह के बाद में भगवान भोले बाबा की कृपा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, क्योंकि जो घुश्मा थी वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी और वह हमेशा शिवलिंग बना के यहाँ पे जो एक सरोवर के अंदर विसर्जित किया करती थी, प्रवाहित किया करती थी। और जो पुत्र हो गया तो इससे एक बार तो है सुदेहा भी खुश हो गई थी कि अब मैं भी माता बन गई हूँ, मुझे भी माता बनने का सुख मिल गया है। जब पुत्र बड़ा होता है तो उसकी शादी भी कर दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे सुदेहा के मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लग गई। जो उसका पुत्र था उसको पुत्रवधू भी मिल गई थी, तो इस वजह से उसके मन के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी और इसी द्वेष, इसी घृणा के अंदर उसने एक दिन घुश्मा का जो पुत्र था उसकी हत्या कर दी। और घुश्मा को यह बात पता चल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जैसे उसका नित्य कर्म होता है उस तरीके से वह जो शिवालय नाम का जो तालाब था वहाँ पे जाती है और जो भोले बाबा के जो शिवलिंग बना के वैसे प्रवाहित करती है। भोले बाबा उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो साक्षात वहाँ पे ज्योति के रूप में दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं और जो घुश्मा का जो पुत्र होता है उसे पुनः जीवित कर देते हैं और घुश्मा से कहते हैं कि तू क्या चाहती है, तेरी इस बहन को मैं सजा दूं? तो घुश्मा कहती है नहीं प्रभु, बस आप इसकी जो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है इसको सही कर दीजिए, मैं बस यही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बस मेरी इतनी ही एक इच्छा है कि आप यहाँ ज्योति के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में आप स्वयं यहाँ पे विराजमान हो। इसलिए भगवान शिव जो है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं कि भविष्य के अंदर यहाँ पे जो मेरा ज्योतिर्लिंग है यह घुश्मेश्वर महादेव के नाम से ही जाना जाएगा। सब लोग जो है इसे घुश्मा के नाम से ही जानेंगे और यही वजह है कि 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे जो शिवाड़ में है यह घुश्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग जो मैंने आपको भी दिखाए थे, ये सारे के सारे शिवलिंग जो हैं यहाँ जो खुदाई हुई थी उसके अंदर उस तालाब से प्राप्त हुए थे, जो इस कथा की पुष्टि करते हैं शिव पुराण में वर्णित। अब दिखाता हूँ आपको वो ऐतिहासिक प्रमाण जो इस कहानी की, इस मंदिर की 12वें ज्योतिर्लिंग होने की पुष्टि करते हैं। आइए, तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं भग्नावशेष जो देख रहे हैं आप, चट्टानों के टुकड़े, मंदिर के टुकड़े, यह प्राचीन मंदिर का ही हिस्सा हुआ करते थे। महमूद गजनबी ने 1024 के अंदर इस तरीके से मंदिर के टुकड़े किए थे और उसके बाद में 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा किया था। इन दोनों मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पे जब रणथंभौर की तरफ आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था तो उसके रास्ते के अंदर यह मंदिर पड़ा था और उस वक्त इसने यहाँ पे आक्रमण करके इसको छिन्न भिन्न किया था। और यही प्रमाण है कि यह जो मंदिर है ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह प्राचीन काल में कितना भव्य हुआ करता था, आज वैसा स्वरूप नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था और इस मंदिर पे आक्रमण किया, तो इसका मतलब यह काफी समृद्ध था, तभी उसने लूटने के लिए ऐसा किया था। यहाँ पे जो भी सोने चांदी के जो आभूषण थे, जवाहरात थे, सब वो लोग लूट के ले गए। सबसे खास बात क्या है कि जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये जो खंड देख रहे हैं, पाषाण खंड, यह सब मंदिर की जब खुदाई हुई थी उसी के अंदर ये सब निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से लाके यहाँ पे रख दिए गए हों, यह इसी मंदिर का ही भाग है जो यह प्रमाणित करता है कि यह प्राचीन मंदिर ही 12वां ज्योतिर्लिंग है, घुश्मेश्वर महादेव। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही है वो शिवालय सरोवर जिसके अंदर जो घुश्मा है शिव जी के शिवलिंग बनाकर प्रवाहित किया करती थी। एकदम पास से आप देख सकते हैं इसे।
और जैसा कि घुश्मेश्वर महात्म्य के अंदर वर्णन किया गया है कि इस शिवालय क्षेत्र के 1 योजन विस्तार के अंदर 4 द्वार बने हुए थे, और जिनमें पहला द्वार जो है वो है सर्वसर्प द्वार, जो कि आज की डेट में सारसोप गांव के नाम से जाना जाता है। दूसरा द्वार जो है वो कहलाता है वृषभ द्वार, जो कि आज का बहड़ गांव है। और जो तीसरा द्वार है वो नाट्य द्वार कहलाता है, जो कि आज की डेट में नटवाड़ा गांव है। चौथा द्वार है वह कहलाता है ईश्वर द्वार, जो कि आज का यहाँ पे जो पास में गांव है ईसरदा, तो वह ईसरदा हो गया है। और साथ ही जैसा कि वहाँ महात्म्य के अंदर वर्णन किया गया है कि यहाँ क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो वाशिष्ठी नदी वो होती थी, जो कि आज यहाँ पे बनास नदी कहलाती है। और साथ ही महात्म्य के अंदर उल्लेख है मंदार वन क्षेत्र का, जो वाशिष्ठी नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, और वह जो है आज का यहाँ पे मंडावर गांव जो है वह बन चुका है। तो इस तरीके से जो घुश्मेश्वर महात्म्य के अंदर जिन बातों का वर्णन किया गया था, उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्षेत्र हैं वह यह प्रमाणित करते हैं कि यही 12वां ज्योतिर्लिंग है। और जो आप देख रहे हैं पीछे सरोवर, इसके अंदर से जो निकले थे शिवलिंग, वो अपने आप में प्रमाण है ही, जो आपने अंदर मंदिर के अंदर देखे थे। ये देखिए मंदिर प्रांगण अंदर से, सामने जो है यहाँ का जो भोजनालय उसका रास्ता है, देख सकते हैं आप। तो जैसा कि आपने देखा, यह है कृष्णा खाती स्मारक शिवाड़ मंदिर का, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का। और ये आप पीछे देख सकते हैं, यह है स्मारक जहाँ पे कृष्णा खाती और उनकी पत्नी को जो है यहाँ पे पाषाण स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है। तो यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है घुश्मेश्वर सेवा सदन जो है, यह जो है एक धर्मशाला है, ताकि जो बाहर के यात्री आए वो यहाँ पे रुक सके, विश्राम कर सके। इसे घोड़ों की छतरी कहा जाता है। चलिए चलते हैं उद्यान की तरफ। सबसे पहले लेते हैं टिकट, जो ये है 10 रुपए मात्र पर पर्सन। तो ले ली है टिकट और बढ़ते हैं उद्यान की तरफ। और ठीक सामने है भोले बाबा, ये देखिए आप। बीच में बहुत सारी जगह सीढ़ियां बनी हुई है, और यहाँ पे है भोले बाबा की प्यारी सी प्रतिमा नील वर्ण में। और यहाँ देखिए भगवान कृष्ण जो है कालिया नाग का मर्दन करते हुए, और पीछे वहां पे हैं राधा जी और गोपियों के साथ में। और यहाँ पे भगवान राम बैठे हैं भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी और वीर बजरंगबली हनुमान जी के साथ। और सामने आप देख ही रहे हैं सफेद पत्थर का पहाड़ है ये देवगिरी पर्वत, जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, श्वेत पाषाण का देवगिरी पर्वत। ये देखिए भगवान कृष्ण यहाँ मुरली बजाते हुए विराजमान है। और यहाँ और बाकी के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके स्वरूप की छतरियां भी यहाँ बनी हुई है, ये देखिए आप। जय बजरंगबली। यहाँ पे बैठा है एक लंगूर, और उसके बाद में आप देख सकते हैं बस वहां पे है ओम का निशान, ओम का चिन्ह, और उसके पीछे है शिवाड़ का किला। तो उद्यान से हम आ चुके हैं नीचे, और अब ये मंदिर का जो द्वार है इससे हम लोग इसको पार करके हो जाएंगे बाहर। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।